मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 437वीं कक्षा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में 10 सूत्रों तक हो गया। कोई प्रश्न है पीछे से? टिट निषेध का प्रकरण चल रहा है। और जो उसमें मुख्य सूत्र हमने देखा था कल, एकाचे उपदेशे अनुदात्तात्, और 2 सूत्र उससे पीछे आ गए थे जो कि एकाच उपदेश अनुदात्तात् जिनमें निषेध नहीं कर पा रहा था, अर्थात उदात्त धातुओं के, क्योंकि एकाच उपदेश अनुदात्तात् ये अनुदात्तों को लेता है। तो जितनी भी उदात्त धातुएं हैं वहां सर्वत्र इडागम की प्राप्ति होती है। उसमें वशादीकृत और जो अन्य प्रत्यय ती तु त्र त आदि, इनमें भी निषेध कर दिया गया। अब आगे और सूत्र भी सब इटके निषेध के जो आ रहे हैं ये, तो यहां पर भी जहां एकाच उपदेश अनुदात्ता नहीं कर पाएगा, अर्थात जो उदात्त धातुएं हैं प्रायः करके वही आनी है, तो उसी में अगला सूत्र आया श्रेयोकः किति। ये भी सूत्र बहुत लगता है क्योंकि इसमें उक पढ़ा हुआ है, उगंत धातुएं जो कि बहुत सारी मिल जाएंगी। तो श्रेयोकः षष्ठी एक वचनांतम, किति सप्तम एक वचनांतम। इसमें श्री तो अलग से पढ़ दिया है, और दूसरा उक, तो श्रीश्च उक्च, तो श्री अलग हो गया, यानी कि श्री इत्येतस्य अंगस्य उगंता नाम च किति प्रत्यय पड़ता है इडागमो न भवति, प्रत्यय अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि जब इधर उगंत ले रहे हैं, अंग ले रहे हैं, तो अंग होने के कारण से अगला जो भाग होगा वो प्रत्यय का ही होगा, इसलिए कि प्रत्यय पर रहते इडागम नहीं होता। तो पहले श्री का उदाहरण दिया, श्री सेवायाम धातु का, तो श्रित्वा श्रितः श्रितवान, एक त्वा प्रत्यय का हो गया, एक निष्ठा का, यानी 2 निष्ठा के हो गए ये। तो ये सभी कित होने के कारण से इडागम की प्राप्ति हो रही थी वलादि होने से, ठीक है ना, क्योंकि धातु सेठ है ये, अर्थात उदात्त है, तो इडागम की प्राप्ति हो रही थी, वहां इसने निषेध कर दिया। अब ये उगंत में आ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऊ तो आगे आता है ना ई के, अ ई उण, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है। उगंतों के उदाहरण में, उगंतों में जैसे यू, लू, व्री, त्रि, अर्थात उ और री, तो यू धातु यू मिश्रणे अमिश्रणे च, तो इसका भी युत्वा युतः युतवान। लू धातु का भी लूत्वा लूनः लूनवान, लूनः लूनवान में नकार हो गया है निष्ठा के तकार को, किससे करेंगे? प्रताभ्याम निष्ठा पुनः पूर्व से च, यहाँ से जो प्रकरण चलता है 8वें अध्याय में, तो ल्वादिभ्यः, लू आदि अलग से पढ़ी हुई है।
वृ धातु का वृत्वा, वृतः, वृतवान। त्रि धातु दीर्घ ऋकारांत है ये, तो दीर्घ ऋकारांत इट का तो निषेध इसने कर ही दिया, लेकिन दीर्घ ऋकारांत होने से पीछे हम पढ़ चुके हैं रीत इत धातु हो, आ चुका ना ये सूत्र, पहले ही पाद में आ चुका था अंत में। तो वहां पर इकार हो गया, इसको गुण तो हो नहीं सकता कित होने से, और हली जैसे दीर्घ करके तीर्थवा। आगे भी जब रेफ आ चुका, इकार करके रपर होकर के तिर बन चुका है, क्रोधाभ्याम निष्ठा तो न से फिर नकार को भी तकार को भी नकार हो गया, निष्ठा के तकार को, तो तीर्ण तीर्णवान। धातुएं यहाँ सूत्रों में आगे भी आएंगे, ऐसे ही सर्वत्र षष्ठी व्यक्ति का निर्देश किया गया है। तो षष्ठी व्यक्ति का निर्देश होने पर भी, क्योंकि आगम जो होते हैं वो षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं, लेकिन अंग को थोड़ी हो रहे हैं आगम, आगम तो प्रत्यय को हो रहे हैं, इडागम जो है प्रत्यय को हो रहा है। तो प्रत्यय को इडागम हो रहा है तो वो अंग से उत्तर हुआ, अंग से उत्तर हुआ तो पंचमी होनी चाहिए धातुओं में। यहाँ तो ठीक है, हम श्रुव का हम कह सकते हैं पंचमी षष्ठी दोनों में से ऐसा ही बनेगा, लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी आएंगी जहां पर हम षष्ठी व्यक्ति ही मान सकते हैं, पंचमी नहीं मान सकते, तो सर्वत्र षष्ठी ले लिया है एक जैसा। लेकिन षष्ठी होने पर भी अर्थ करते समय पंचमी का ही रखेंगे। यद्यपि इन्होंने अर्थ में षष्ठी ही मान ली है, जैसे यहां भी लिखा है ना कि श्री इत्येतस्य उगंता नाम च, आगे क्या करें, इडागम न भवति, तो इडागम इनको कब प्राप्त हो रहा था? हम ये कह रहे हैं कि श्री इत्येतस्य इडागम न भवति, प्रश्न उठेगा इडागम इसको प्राप्त ही कब हो रहा था? प्राप्त तो प्रत्यय को हो रहा था ना। तो क्या तात्पर्य निकाला जाएगा? श्री इस अंग से उत्तर, बलादि कित जो प्रत्यय है उसको इडागम नहीं होता। तो अर्थ इस तरह से सर्वत्र समझना है, षष्ठी होने पर भी पंचमी का ही अर्थ लेना है। और पंचमी होती है तो आगे वाले शब्द में जैसे किति में सप्तमी आ रही है तो वो तो फिर षष्ठी में बदल ही जाती है, तस्मात् इत्युत्तर से, वहां कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही आगे समझ लेना, क्योंकि यहाँ तो श्रेय का हम जैसे मैंने कहा कि पंचमी षष्ठी दोनों मान सकते हैं, लेकिन अगले सूत्र में ग्रह गुहो यहाँ मान लेंगे पंचमी, अब षष्ठी ही तो माननी पड़ेगी, ओस प्रत्यय आ रहा है तो वहां भी पंचमी का ही अर्थ करेंगे। और पंचमी जब बोलेंगे तो शनि बदल जाएगा किसमें? षष्ठी में। ऐसे सर्वत्र समझना है। तो ये हो गया सूत्र। अब इसमें क्या है कि ये जो किति शब्द है इसमें गकार को भी माना जाता है, गकार का प्रश्लिष्ट निर्देश, यानी ग क गश्च कश्च, क्योंकि भूषणु शब्द में भू धातु सेठ है ना, उदात्त है, तो ग्लाजिस ग्स्नु, आगे भू धातु भी आ रही है ना, भुवश्च, भू धातु से ग्स्नु गकार है उसमें, तो गित होने के कारण से ये सूत्र क्या इट को रोक पाएगा? ये तो कित को बोल रहा है, तो गकार का भी यदि हम इसमें निर्देश मान लेते हैं तो गित कित प्रत्यय दोनों ही आ गए। अब तो गित आ जाने के कारण से भूषणु में भी इट को रोक दिया गया, नहीं तो भविष्णु बनना चाहिए था ना। समझ में आ गया? तो इस तरह से गकार का भी इसमें प्रश्लिष्ट निर्देश, तो गकार जब बोलेंगे और आगे ककार आ रहा है तो गकार को भी ककार ही हो जाना है, खरीचा से, तो दो ककार हो गए ना। दो ककार हो गए ना। अच्छा, इधर आ रहा है श्रेय का, यहाँ प्रश्न उठेगा अब कि ये जो हमने ककार किया है खरीचा, ये तो त्रिपादी में आ रहा है, ये हो जाएगा असिद्ध हसीचा की दृष्टि में।
तो हसीचा क्या बनाएगा इसको पीछे? श्रेय को यही तो होना चाहिए, श्रेय को किति, उसको तो गकार दिखाई देगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर श्लोक ही है, तो इसमें कोई बात नहीं है, सौत्र निर्देश है और सौत्र निर्देश मानते हुए उसको ऐसे ही स्वीकार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भूषणु में इडागम को रोकते हैं तो इसी सूत्र का सहारा लेते हैं। तो ये सूत्र को हम तभी लगा पाएंगे जब इसमें प्रश्लिष्ट निर्देश स्वीकार किया जाएगा, दो ककार मानते हुए। हो गया? आगे देखो, शनि ग्रह गुहोश्च, ये दो धातुओं के लिए है सूत्र केवल। तो शनि सप्तमी वचनांतम, ग्रह गुहो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यापदम। ग्रह जो ग्रहण अर्थ में आती है वो है, और गुह धातु है, तो ग्रह गुह इत्येतयो हो, सूत्र में च भी पढ़ दिया है तो ऊपर से उक भी आ गया, श्री को नहीं लाएंगे। श्री को इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि यहां श्री धातु उसमें भी पड़ी हुई है, शनि वंतर्ध भ्रसज दम्भु श्री श्री यूर्णु भर ज्ञपी सनाम, और वहां पर विकल्प से इट का विधान किया गया है उस सूत्र के द्वारा। और जिन धातुओं से उत्तर बलादी आधातु को कहीं पर भी यदि विकल्प होता है, ठीक है ना, कहीं पर भी यदि विकल्प होता है, खैर वो तो खैर विषय आगे आएगा अभी, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य उसका विकल्प से विधान किया गया है, तो ये निषेध यहाँ नहीं कर पाएगा, इसलिए श्री की अनुवृत्ति इसमें नहीं ली गई, केवल उक की ली गई है। जबकि प्रश्लिष्ट निर्देश है, समास करके ऊपर के सूत्र में केवल उक की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ग्रह गुह इत्येतयोः उगंता नाम च अंगानाम शनि प्रत्यय परता है इडागमो न भवति, केवल सन को रोक रहा है ये। तो पीछे भी सिद्धियां ये आ चुकी हैं। तो ग्रह धातु में नित्य ही ईट प्राप्त हो रहा था, और गोह धातु मूल रूप में क्या है धातु पाठ में? गुहु संवरण, गुहु, उदित है ये, और उदित जो धातुएं होती हैं उसका सूत्र आगे आएगा, स्वरति सूति धूयू दितोवा, उदितोवा, एक उदितोवा है सूत्र अलग से, उदितोवा, और ये क्या है? उदितोवा, ये इसमें मिला हुआ है स्वरति सूति सूत्र में, अलग से नहीं है उदितोवा, उदितोवा अलग से है। तो उदित धातुओं में वहां विकल्प से इडागम कहा गया है, तो वो तो ठीक है, सारे ही प्रत्यय आ चुके हैं, लेकिन यहाँ सन प्रत्यय में उसका निषेध कर दिया है, इन विकल्प की प्राप्ति में निषेध है यहाँ पर ये, और ग्रह में नित्य ईट की प्राप्ति में निषेध है, ठीक है ना, ग्रह तो उदात्त है, सेठ धातु है ही। तो कैसे बनाएंगे जी घृ क्षति? तो ग्रह धातु से सन प्रत्यय करने के बाद इसको संप्रसारण कैसे करेंगे? क्योंकि बिना संप्रसारण के बन जाएगा जे घृ क्षति, ग्रह का गृह बनाना है हमें, तो संप्रसारण करने के लिए तो कित चाहिए ना आगे, कित्या अंगित चाहिए, ग्रही ज्या वही व्यधि, तभी तो संप्रसारण करेगा ये। तो ग्रह धातु से उत्तर सन प्रत्यय को हम कितवत किस से करेंगे? रुद विद मुष ग्रही, वहां पढ़ा हुआ है ग्रह धातु, तो रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च, सन प्रत्यय आ गया उसमें, तो कितवत होने के कारण से ग्रह को संप्रसारण हो गया गृह, इडागम इसने रोक दिया द्वित्व करके,
उसके बाद फिर उरत कुहुष्टु सब लगाते हुए ज गृह, इधर हकार को हो जाएगा क्या, ढकार हो ढहा, ढकार होते ही झषस तथोर नहीं, ढकार जब हो गया तो एकाचो बशो भश, ठीक है ना, तो ग को भी घ हो गया, और जो ढकार है उसको क्या हो जाएगा फिर, षढ़ो कहसी से ककार हो जाएगा, सकुश जिघ्र क्षति, ये हो गया। और जुघु क्षति में यहां कैसे करेंगे गुह धातु में, तो गुह धातु में जुघु क्षति, यहां भी गुह धातु से सन प्रत्यय हुआ। यहाँ गुण की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, तो गुण की प्राप्ति कैसे रोकी जाएगी अब, यहां भी तो सन को कित करना होगा ना फिर, तो किससे करेंगे, देखो उसी प्रकरण में जाओ ना, अतिदेश प्रकरण में, तो रुद्र विद मुझे उसके आगे बोलो छल हलंताक्ष, तो दोनों लगाएं कि एक, एक कौन सा, हलंताक्ष, हलंताच, हलंत हो गया ये, लेकिन हलंताच का अर्थ पता है, हल समीप, हाँ हल के समीप, जो हल अंत शब्द वहां पर समीप का वाचक है, हल के समीप जो इक, ठीक है ना, उसमें एक भी होना चाहिए, धातु हलंत भी हो और उसके समीप में एक भी हो, तो उससे उत्तर जलादि सन को कित हो जाता है, ठीक है ना, तो कित हो गया यहाँ पर, और गुण नहीं हुआ, बाकी सब कार्य वैसे ही हैं पहले के समान, ढकार करना, ककार करना और एकाचो बशु भश लगाना, जो घुक्षति। उगंतों में अलग से दे दिया उदाहरण, जैसे रू धातु पीछे भी आई थी, नहीं रू नहीं थी, लू थी, हाँ, तो रू धातु और इसमें ले ली तो रुरुषति लुलुषति, यहाँ पर भी डागम रोक दिया गया, और तो धातु तो यहाँ पर रू है, ये दीर्घ उकार कैसे दिखाई दे रहा है, रुरुषति, दीर्घ उकार दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, अज्झनगमांसन, हाँ लेकिन गुण को भी तो रोकना है, गुण को भी तो रोकना है, अभी हलंताच लगाया, उसके ऊपर का लगा लो एको झल, तो एको झल से संकित हो गया, गुण भी रुक गया, ऐसे ही लुलुशती में भी गुण को रोकना होगा, इडागम इसमें रोक दिया, चलो ये भी हो गया। तो अभी तक जो हम सारे सूत्र देखते आ रहे हैं, जहां से इट का निषेध प्रारंभ हुआ था, तो वहां केवल एकाच उपदेश अनुदात्ता, यही अकेला ऐसा था जिसने अनुदात्त धातुओं को लिया था, और उसी सूत्र के आधार पर ये हम निर्णय कर पाते हैं कि जो अनुदात्त धातुएं होती हैं, अनुदात्त का अर्थ अनिट कर लेते हैं, उदात्त का अर्थ सेठ कर लेते हैं, ये अर्थ क्या पानी ने बताया है कि अनुदात्त का अर्थ अनिट होता है, हम इसी सूत्र के आधार पर करते हैं एकाच उपदेश अनुदात्ता, कि अनुदात्त क्या होती है कि अनिट होती है, यही तो बता रहा है, और तो कोई बता नहीं रहा है। अब दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा फिर, भाई जो उदात्त होती हैं वो सेठ होती हैं, तो अन्य जितने भी सूत्र आए हैं और उसके अतिरिक्त ये सब सेठ धातुओं को ही तो ले रहे हैं, या जैसे अभी आया था पीछे विकल्प से जो प्राप्त हो रहा था, उसमें इसमें था उदित होने के कारण से, तो विकल्प लेके है तो वो भी सेठ ही, तो सब सेठ आ रही हैं। अब अगला सूत्र ये थोड़ा जटिलता पैदा करेगा कि जब एकाचे उद्देश्य अनुदात्त आ गया और यहां भी वैसी ही धातुएं आ रही हैं, ठीक है ना, तो क्री श्री भ्री व्रीस्तु द्रुश्रुश्रुवोलिटी, दो सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ ईट के निषेध के प्रकरण में, एकाच उपदेश अनुदात्त वो तो खैर है ही अलग से, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन ये सूत्र क्रीश्री और दूसरा ऋतु भारद्वाज से, क्रादिनियम भारद्वाज नियम, ये बहुत प्रसिद्ध हैं दोनों
तो क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवः षष्ठे एकवचनांतम लिटि सप्तम एकवचनांतम। इसमें 4 धातुएं तो हैं ऋकारांत, 4 हैं उकारांत। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु, पहली बात। दूसरी बात यह है, इसमें जो व्री धातु है, क्री श्री भ्री के आगे व्री, तो व्री धातु तो उदात्त है, ठीक है ना। तो उदात्त में तो इडागम, क्योंकि एकाच उपदेश अनुदात्त से वहां थोड़ी निषेध हो रहा था, अन्यों में सब में हो रहा था। और व्री से यहाँ पर वृंग संभक्तौ जो कि क्रियादिगण की है वो भी ले ली गई है, क्योंकि अनुबंध नहीं है ना इसमें, इसलिए। और जब अनुबंध नहीं होता है तो अनुबंध वाली सारी आ जाती हैं फिर। दूसरा व्रे वर्णे, जो कि उसमें स्वादिगण में आती है, वो भी ले ली गई है, दोनों ले ली गई हैं और दोनों ही सेठ हैं, ठीक है ना। तो इसका भी निषेध किया गया। तो इसका तो निषेध चलो हमें सार्थक लगता है, भाई ईट की प्राप्ति हो रही है, उसको रोक दिया। लेकिन अन्य जितनी भी हैं ये क्री श्री भ्री और स्तु द्रु श्रु श्रु, ये सारी ही अनिट हैं। तो देखते हैं आगे। तो अर्थ क्या बनेगा कि क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषाम् अंगानां लिटि प्रत्यय परतः इडागमो न भवति। केवल लिट लकार को ले रहा है ये। और लिट लकार में इडागम किन किन प्रत्ययों को हो सकता है? 9 प्रत्यय आते हैं लिट में, तो किन किन प्रत्ययों को इडागम हो सकता है? थल, देखो, नल, अतुस, उस, यहां तो आएगा नहीं, सारे आजादी हो गए। थल आ गया, अथुस अ, ये भी नहीं आए। नल व म, तो व और म, थल व और म। यहां थल का उदाहरण नहीं देंगे अभी, ठीक है ना, वो आगे आएगा, वो भारद्वाज जी के पास पहुंच जाएगा। अचस्तास्वत थल निटो नित्यम, वो विषय वहां से प्रारंभ होगा। तो केवल व और म, बस यही 2 प्रत्यय मिलेंगे इसको लिट लकार में। तो अभी जो बात हो रही थी कि जब ये धातुएं अनुदात्त हैं तो एकाच उपदेश अनुदात्ता से ही निषेध हो जाता, फिर भी यहां पर निषेध किया गया। तो क्या नियम निकलता है कि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः। सिद्ध होने पर भी जिस कार्य को हम कहने जा रहे हैं वो कार्य अन्य प्रकार से भी सिद्ध है, ऐसा जहां होता है फिर भी उसका आरंभ किया जा रहा है, तो उससे फिर नियम निकलता है। अब नियम क्या निकलेगा कि ये जो जितनी भी धातुएं हैं अनुदात्त, उन सब में, उन सब से उत्तर जो ये जो व और म आएंगे लिट लकार में, उन सब को इडागम होता है, लेकिन इनको नहीं होता, ठीक है ना। तब ये सूत्र सार्थक बनेगा। अर्थात इस सूत्र की रचना से पहले पाणिनि का ज्ञान कैसा है कि जितनी भी अनुदात्त धातुएं हैं उन सब धातुओं से उत्तर लिट लकार को इडागम होता है, तब ये सूत्र बनाया गया, तभी तो सार्थक होगा। तो ये जो नियम की बात करते हैं ना, वो नियम निकलता है, तो नियम तो हमारे लिए निकल रहा है ना, लेकिन पाणिनि जो रचना कर रहे हैं सूत्र की, तो रचना करने से पहले वो क्या समझ रहे हैं, क्या दृष्टि है उनकी उस काल में, उस दृष्टि को हम लोग नियम बोलते हैं। वो हमारे लिए नियम है, उनको तो पता था, इसलिए इन्होंने निषेध किया यहाँ पर, क्योंकि सबको प्राप्त हो रहा था लिट में। कौन प्राप्त करा रहा था ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि सूत्र की सार्थकता हो ही तब पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इनको ईट रोक दिया गया है। अब जब भी हम चक्रिमा रूप बनाएंगे तो यहाँ ईट का निषेध करने के लिए एकाच उपदेश अनुदात्त तो नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि लिट लकार में तो उसको वहां से हटा दिया।
नियम के कारण से लिट लकार में सर्वत्र पहले प्राप्ति दिखा दी गई, नियम के द्वारा दिखाई गई प्राप्ति, और उस प्राप्ति में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इन धातुओं से ईट को रोक दिया गया। ठीक है ना, तो इसी से ईट को रोकते हैं, इसमें एकाच उपदेश अन्नदाता से नहीं रोकते। तो चक्री व चक्रिमा। आचार्य जी, अन्य जो अनुदात्त है, जो नियम है, वो अनुदात्त एकाच ही होंगे? देखो, ये सूत्र जो नियम निकला अभी कि अन्य सभी धातुओं में इडागम होता है, तो जो धातुएं उदात्त हैं वहां इडागम रोक ही कौन रहा था, वहां के लिए नियम बनेगा ये। जो धातुएं उदात्त हैं वहां तो आठ धातु का सेट उलादे इडागम कर ही देगा। नियम वहां के लिए बन रहा है जहां इडागम रोका गया था पहले। तो इडागम कहाँ रोका गया था, जो धातुएं अनुदात्त हैं उनमें, वही नियम लागू होगा ये। तो वो एकाच हैं, एकाच वाली बात भी साथ में आ गई है, क्योंकि यदि धातु एकाच नहीं है और अनुदात्त है, बताओ कौन रोकेगा उसका ईट, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए नियम वही लग रहा है जहां पर कि निषेध किया गया था पहले। वहां पहले नियम के द्वारा प्राप्ति दिखाई गई, प्राप्ति दिखा करके अतिव्याप्ति को रोकने के लिए सूत्र की रचना की गई। इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ लिट आत्मनेपद का भी होगा ना? देखो, आत्मनेपद हो या परस्मी पद हो, बात उसकी नहीं हो रही है। आत्मनेपद में भी लगेगा, इन्होंने जो उदाहरण दिया है, क्योंकि इस सूत्र में तो धातुएं परस्मी पद की हैं सारी, ये यही तो दिखाएंगे। लेकिन नियम के अनुसार अन्य धातुओं से जो इडागम की प्राप्ति होगी, वो उदाहरण आएंगे यहाँ पर क्या? वो तो नहीं आएंगे। वो उदाहरण इस सूत्र के थोड़ी बनेंगे। वह उदाहरण इस सूत्र के न होने पर भी हम जब इडागम करते हैं ना कहीं पर भी, तो क्या बोलते हैं, क्रादि नियम से इडागम होगा। तो प्रश्न उठेगा, क्रादि नियम से इडागम हुआ है तो क्रादि सूत्र में आप उदाहरण तो दिखाते कोई सा इडागम का? तो कहाँ दिखाया इन्होंने, देखो है कोई उदाहरण ईट का? क्योंकि वो एक अप्रत्यक्ष नियम है, वो नियम से जो है अप्रत्यक्ष बात सिद्ध हो रही है, वो बताते हैं कि क्रादि नियम से इडागम हो गया। लेकिन इस सूत्र में आएंगे तो उदाहरण में इन्हीं के तो मिलेंगे जो धातुएं पढ़ी हैं इसमें। तो यहाँ तो ईट रोक दिया गया है। तो इस तरह से आत्मनिपद में कितने प्रत्यय होते हैं जहां इडागम हो सकता है? त आताम झ, त हो गया। थास आथाम ध्वम, थास और ध्वम हो गया। इट वही महिम, वही मही हो गया। लेकिन त में क्या होता है वहां पर? लेटस तजियोरे शिरेज, कर लोगे आप? को तो एश हो गया, तो कितने बचे अब? थास, वही और मही। देखो वहां भी हैं, तीन ही तो बचे। हाँ, ध्वम, थास ध्वम वही महिम, तो वहां तो मिलते हैं हमें 4 और यहां मिलते हैं हमें 3। 3 में थल आगे आ रहा है, ठीक है ना, वहां अलग नियम चलेगा। तो इस सूत्र से हम जब इडागम करते हैं क्रादि नियम से, तो कभी भी क्रादि नियम थल में नहीं लगता है, ध्यान रखना। क्रादि नियम लगता है केवल व और म में और आत्मने पद के 4 प्रत्ययों में। ठीक है, जैसे इसी धातु को ले लो, क्री धातु को, ये तो उभय पद की है ना, तो उभय पद की है तो हम क्री का भी तो उदाहरण ले सकते हैं, उसका आत्मने पद का। तो क्या बनेगा? चक्रे, चक्राते, चक्र में, चक्र नहीं यहाँ तो हाँ, तो चक्रिशे में इट रोका इसने, ठीक है ना, चक्रिध्व में इट को रोका इसने, और चक्री वहे चक्री महे में इट को रोका इसने। तो हम वो भी उदाहरण यहाँ ले सकते हैं चक्री व चक्रिमा के साथ साथ। तो ऐसा है ना, उदाहरण फिर बढ़ जाते हैं, मात्रा उनकी बढ़ जाती है, तो संक्षेप में कुछ कम कर देते हैं उसको एक सैंपल के लिए कि ऐसे ऐसे उदाहरण ये बन जाएंगे।
वो भी ले सकते हैं। भ्री भी तो उभय पद की है, भ्री, तो बभ्रिव बभ्रिम यहां भी इसके बन सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब रही बात इसमें कि ये तो हमने नियम देख लिया कि जो धातुएं यहाँ पर अनुदात्त उपदेश वाली हैं, जैसे क्री श्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु, भ्री को छोड़ करके, तो यहाँ जो निषेध हो रहा था वो प्रकृत्याश्रय निषेध बोलते हैं इसको, प्रकृति के आश्रित, यानी प्रकृति इनकी उदात्त है और उदात्त होने के कारण से इट को रोका गया था। ठीक है ना। फिर नियम के कारण से सबकी प्राप्ति दिखाई गई, फिर उस अतिव्याप्ति को इस सूत्र से रोका। लेकिन व्रिंग और व्रें, ये जो व्री करके पढ़ा है, इसे दो धातुएं जो ली गई हैं व्रिंग और व्रें, तो यहां से यहां जो इडागम को रोका जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि व्रिंग और व्रें, तो ये क्यों रोका जा रहा है? ये प्रत्याश्रित इडागम की जो प्राप्ति है उसको रोका जा रहा है। प्रत्याश्रित इडागम का तात्पर्य होता है आर्धातु का सेठ बलाते हैं, इस सूत्र से जो प्राप्ति होती है, ठीक है ना। बलादि होने के कारण से प्रत्यय के आश्रित इडागम, और प्रकृति के आश्रित का तात्पर्य होता है कि अनुदात्त होने के कारण से इट को रोकना। क्योंकि उपदेश अवस्था में ही देख लेते हैं हम कि एकाच है ये और अनुदात्त है। तो इस तरह से दोनों प्रकार का नियम इससे निकला, अर्थात जितनी भी अनुदात्तोपदेश धातुएं हैं उन सब में लिट लकार पर रहते इडागम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम एक पूरा निष्कर्ष निकालें इस सूत्र के अर्थ का, तो ये इट को रोक रहा है या इट की प्राप्ति करा रहा है, क्या कहा जाएगा? क्योंकि हमने सूत्र से नियम निकाला, तो नियम इट की प्राप्ति का निकला या इट को रोकने का निकला? प्राप्ति का निकला। तो हम कह सकते हैं ये सूत्र इडागम की प्राप्ति कराता है। और उदाहरण एक भी नहीं है इट का। तो सारी बातें जो है ये समझनी चाहिए हमें ढंग से। अच्छा, व्री धातु जो है यहाँ पर कि बब्रिब बब्रिमा जैसे बोला गया, तो थल का भी उदाहरण क्या यहाँ ले सकते हैं हम? क्योंकि आगे जो थल की बात आएगी, अचस्तास्वत थल निटो नित्यम, तो वहां पर तास के समान तास्वत कहा जाएगा, अर्थात तास प्रत्यय पर रहते जैसे इडागम नहीं होता। तो कैसे नहीं होता है? अनुदात्त धातुओं को नहीं होता है, अर्थात अनुदात्त ही ली जाएंगी वहां पर, वहां थल में इडागम नहीं होता, यही तो कहा जाएगा। तो ये तो अनुदात्त है नहीं, व्री अनुदात्त नहीं है, तो फिर यहाँ पर थल में भी इट की प्राप्ति हो रही है आधातु कसेट बलादेय से, तो वो भी तो रोकना चाहिए। उसका उदाहरण नहीं दिया इन्होंने, बबरी व बबरी में इतना ही तो बोला है। ववर्थ कहाँ बोला इन्होंने? ववर्थ भी तो बनना चाहिए ना, नहीं तो वहां क्या होता? ववरेथ, वहां इडागम प्राप्त हो रहा है आधातु कसेट बलादेय से, तो वो उदाहरण तो यहाँ नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है कि एक सूत्र आगे आ रहा है, अभी निपातन के भी सूत्र आएंगे कुछ आगे, तो किसी सूत्र में निपातन से ववर्थ पढ़ा है कि नहीं? देखो आगे के सूत्रों में थोड़ा सा निपातन वाला सूत्र निकालो। निपातन के सूत्र यहां से नहीं, उसमें आएगा ये उधर आगे जाकर के वो सूत्र है ना, ववर्थेति निगम बहु बभूथात तंथ जगृह्म ववर्थेति निगमे, तो ववर्थ कह के वहां पर उसका पाठ कर दिया गया है, अर्थात वहां से हम ले लेंगे उसको, तो ववर्थ निपातन के कारण से वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी कि लोक में हो जाता है, वेद में नहीं होता, इसलिए वो उदाहरण यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। अच्छा, अब एक चीज और इसमें कि क्री श्री भ्री व्री, यहां तक तो हमने समझ लिया, व्री को अभी देख लिया, और क्री श्री भ्री में
इडागम जो है उसी से निषेध हो रहा था, एकाच उपदेश अनुदात्तात से, तो नियम के आधार पर हमने इसमें जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया। आगे जो धातु है इसमें स्तु, द्रु, श्रु, श्रु, यहां पर और थोड़ा विचार करना है, क्योंकि आगे जो सूत्र चलेंगे थल वाले, अचस्तास्वत फल निटो नित्यम, तो इसने तो जितनी भी अजंत धातुएं हैं, ठीक है ना, अचस तास्वत, अचह तास्वत थली अनिटह, जितनी भी अजंत धातुएं हैं वो सारी ले लें। तो ये आ गई नहीं आ गई उसमें, स्तु, द्रु, श्रु, श्रु, मैं थल की बात कर रहा हूं, ये आ गई ना इसमें, ये सारी अनुदात हैं, और तास पर रहते नित्य अनिट हैं, तो थल में इडागम रुक जाएगा, ठीक है ना, थल में इडागम रुक जाएगा यहां पर। तो वहां क्या बनेगा फिर, स्तु का बनेगा तुष्ट होता, तुष्ट होता है, दुद्रोथा और सुश्रोथा या शुश्रोथा, ये बन जाएंगे। अच्छा, तो जब बन जाएंगे तो वो उदाहरण यहां देंगे अब हम, वो तो उसी से निषेध हो जाएगा। यहां जो दिए हैं उदाहरण इन्होंने व और म के दिए हैं सारे, लेकिन वहां एक बात ये उठेगी कि आगे जो सूत्र आ रहा है ऋतु भारद्वाजस्य, ध्यान से समझना बात के लिए, कि अचस्तास्वत थल निटो नित्यम, जितनी भी अजंत धातुएं हैं सारी ले ली उसने, अजंतों में ऋकारांत भी आ गई, लेकिन उन अजंतों में से ऋकारांतों को छीन लिया ऋतु भारद्वाजस्य ने, ऋकारांतों को ले लिया ऋतु भारद्वाजस्य ने। और वो क्या कहता है ऋतु भारद्वाजस्य, कि ऋकारांत जो धातुएं हैं, ठीक है ना, बाकी सारी बातें वही हैं कि तास पर रहते नित्य अनिट होनी चाहिए। उन ऋकारांतों को ऋतु भारद्वाजस्य केवल थल प्रत्यय में इडागम का निषेध कर रहा है, तो वो काम तो वही कर लेता, कौन, अचस्तास्वत थल निटो नित्यम, वहां भी वही बात आ रही है कि सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ। प्रश्न समझ में आया कि अचस्तास्वत से ही ऋकारांतों से उत्तर इडागम जो थल को प्राप्त हो रहा था, वो तो अचस्तास्वत सूत्र रोक ही लेता, फिर ऋतु भारद्वाज से भी सूत्र निषेध कर रहा है थल में इडागम का। तो अब नियम ये निकला कि भारद्वाज ऋषि अर्थात भारद्वाज के मत में यदि थल में इडागम रुकेगा तो केवल ऋकारांतों का रुकेगा। तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा अर्थापत्ति से, कि अन्य जितनी भी धातुएं हैं ऋकारांतों के अतिरिक्त, देखो इसमें आ गई ये द्रु, श्रु, श्रु आदि सब आ गई, ये अतिरिक्त है नहीं है, अब ऋकारांत नहीं है ये, उन सब में भारद्वाज के मत में इडागम हो जाएगा, अन्यों के मत में नहीं होगा। तभी तो हम बोलते हैं विकल्प, कि भारद्वाज नियम से विकल्प हो गया, भारद्वाज नियम से विकल्प हो गया, ऐसे होता है विकल्प। तो उस अवस्था में स्तु, द्रु, श्रु, श्रु इनके दो दो रूप बनने चाहिए या नहीं थल में, बनने चाहिए, बनने चाहिए। अच्छा, अगर इनका एक ही रूप माने हम, अभी दो रूप की बात छोड़ो, अगर इनका एक ही रूप बनता, तो इस सूत्र में केवल व और म का उदाहरण देते, लेकिन यहां क्योंकि पाठ कर दिया है इनका स्तु, द्रु, श्रु, श्रु का, तो पाठ होने से सूत्र चरितार्थ तो हो गया ये व और म में निषेध करके, लेकिन फिर भी यहां पर ऐसा माना गया है कि भारद्वाज नियम से जो इट की विकल्प से प्राप्ति होती है थल में, उसको भी ये सूत्र रोक देता है। तो इस तरह से थल में इन चार धातुओं का रूप भी बिना इट के ही होता है, यानी तुष्टोथ यही बनेगा, तुष्टविथ नहीं बनेगा, दुद्रोथ बनेगा, दुद्रविथ नहीं बनेगा, ऐसे ही सुश्रोथ बनेगा, सुश्रविथ नहीं बनेगा, और श्रु का भी शुश्रविथ नहीं बनेगा, केवल शुश्रुत बनेगा। अन्य जितनी भी अनुदात अजंत धातुएं हैं ऋकारांत के अतिरिक्त,
उन सब धातुओं में भारद्वाज नियम से विकल्प से थल में इडागम होता है। अब एक पूरा ही वाक्य बनाए निष्कर्ष रूप में लिट लकार के लिए। तो जितनी भी अनुदात्त धातुएं हैं वहां पर वस में और मस में इडागम करने के लिए हम क्रादि नियम बोलते हैं, और ऋकारांतों के अतिरिक्त अन्य जितनी भी अनुदात्त अजंत धातुएं हैं वहां थल में इडागम करने के लिए भारद्वाज नियम बोलते हैं। ऋकारांत छोड़ दिया मैंने, ऋकारांतों में तो वो निषेध कर ही रहा है। ठीक है, अब बताओ कोई अन्य बात इसमें से समझने में रह गई हो या कुछ और दिमाग में आ रही हो बात? आचार्य जी, इसमें जो वृ धातु है उसका भारद्वाज नियम में ये फंसेगा या नहीं? नहीं फंसेगा ना? हाँ फंसेगा, ववर्थ ही बनना चाहिए भारद्वाज के अनुसार, क्योंकि वो लेकिन कह रहे हैं, हैं? लेकिन हाँ नहीं नहीं, वहां नहीं फंसेगा, वहां नहीं आएगा, क्योंकि ये तास में तास परिणत नित्य अनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उदात्त है, ये उसमें नहीं जाएगी। क्योंकि अगर भारद्वाज नियम से यहाँ हो ही जाता है इट का निषेध, तो ववर्थ निपातन कहने की आवश्यकता ही नहीं थी सूत्र में। वो तो लोक में भी ववर्थ बनता, वेद में भी ववर्थ बनता, फिर भी कह रहे हैं कि ववर्थ थी निगम है, निगम में ववर्थ बनता है, इसका तात्पर्य लोक में ववर्थ बन जाता है। तो वहां भारद्वाज नियम नहीं जो है निषेध करेगा, क्योंकि वो अनुदात्त नहीं है। चलो ये हो गया पूरा। में आदि उदाहरण जो जैसे हैं इसमें बभुव बभूम, ये बभ्रिव बभ्रिम आदि, इनमें सब में गुण क्यों नहीं हो रहा है? आर्धातु प्रत्यय परे है, लिट लकार आर्धातु होता है भाई, इडागम ही तो रोका है, गुण को तो नहीं रोका ना। क्या हुआ? असंयोग लिट के। हाँ असंयोगाल लिट के। विद्युत के करंट की तरह तुरंत सूत्र आना चाहिए। स्विच जलाते ही बल्ब जलता है या देर में जलता है सोच सोच के कि जलूं कि न जलूं, जलूं कि न जलूं? तो विषय आया, स्विच दब गया, अब तुरंत सूत्र बल्ब के समान जल जाना चाहिए अंदर। जब मैं पढ़ता था तो बहुत अधिक अभ्यास था मेरा, बहुत ज्यादा। बहुत परिश्रम किया था मैंने उस समय। अब तो खैर इतना ध्यान नहीं रहता है, सोच सोच के बोलना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है श्वीदितो निष्ठायाम है, श्वीदितः षष्ठी क्वचनांतम, निष्ठायाम सप्तम क्वचनांतम। तो श्वी धातु तो अलग से ले ली गई है इसमें, और बाकी है ईदित, जैसे पीछे था श्रेय कहा में श्री और उगंत, तो वो श्री श्री था, ये श्वी है। टू ओ श्वी गति वृद्धियो, वो धातु है ये। तो श्वी इत्येतस्य ईदितश्च, ईत इत यस्य, ईकार की संज्ञा हुई है चिन्ह में। निष्ठायाम इडागमो न भवति, अर्थ उसी प्रकार से करेंगे कि श्वी धातु से उत्तर और ईदित धातुओं से उत्तर निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं होता। तो स्पष्ट है कि यहाँ ये धातुएं सब उदात्त ही हैं, सेठ हैं सब, उनमें प्राप्ति हो रही थी, उसका निषेध कर दिया गया है। तो श्वी धातु को लिया पहले, तो इसका उदाहरण बनेगा निष्ठा में शूनः शूनवान। तो शूनः शूनवान में श्वी धातु है, आगे निष्ठा है, तो यहाँ पर तकार को भी संप्रसारण भी करना है। इडागम तो रोक दिया इसने, बाकी कार्य जो होते हैं संप्रसारण करना, संप्रसारण कैसे करेंगे? उसमें आ रही है यजाति गण में वची स्वपी यजाति नाम कीति, तो श्वी का तो बन गया
शु, ठीक है ना, दीर्घ भी हो जाएगा और संप्रसारणाच। और निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए सूत्र कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि टू ओ श्वी वो है ना ओदित, तो ओदित से निष्ठा के तकार को नकार भी हो गया, शूनः शूनवान। ऐसे ही ईदित का, अब जो ईदित धातुएं हैं इसमें दो ये दी गई, जैसे ओ लस जी और ओ विजी, और भी है ओदित, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ईदित भी साथ में होनी चाहिए, दोनों बातें। तो ओदित जो दो धातुएं आ रही हैं यहां पर भी ओदित निष्ठा के तकार को नकार कर देगा। बाकी इसमें ईकार की संज्ञा होने के कारण से इडागम इसने रोक दिया। तो लसज धातु के आगे निष्ठा प्रत्यय, क्या करेंगे, पहले इडागम को रोका, और लसज में सकार और जकार इनका संयोग है, इसको संयोगाद्योरंते च, सकार का तो लोप हो जाएगा, रह गया लज, लज और त। अब क्या करेंगे, त को न करेंगे, त को न करेंगे तो लज और न। अब ये ज को का कैसे करें, पहले ही करेंगे। नहीं करेंगे, ज को का नहीं करें तो लग्न बन जाएगा, अच्छा, लग्न, असिद्ध हो जाएगा आचार्य जी। लज्ज बनेगा, जैसे यज्ञ बनता है, यज्ञ लज्ज, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, असिद्ध हो जाएगा आचार्य जी, निष्ठा का तकार करना। चलो असिद्ध कर लेते हैं तो चोहकू सूत्र से क्या परे दिखाई देगा, झल, तकार। है ना, झल परे दिखाई देगा, अर्थात तकार दिखाई देगा उसको, नकार झल में आता नहीं था तो चोकू से को तो करके लग्न लग्नवान। ऐसे ही ओविजी में भी सारी बातें वही हैं, उद्विग्न उद्विग्नवान, विज धातु का प्राय करके बिना उद के प्रयोग होता नहीं है। कोई दुखी होता है तो कहते हैं ना बहुत उद्विग्न हो रहा है, तो क्यों, कि भय और चलन यह एक विचलित हो रहा है ना, और भय के कारण से तो उद्विग्न दुखी जैसे हो जाता है व्यक्ति, उद्विग्न उद्विग्नवान। दीपी, दीपी में भी ई लगा हुआ है, दीपी दीप्तो, तो दीप्तः दीप्तवान। तो इस तरह से सर्वत्र डागम। अच्छा, इसमें देख लिया तुमने, ये पूर्वोत्तरा सिद्धम से व्याख्या में देख लिया होगा। नहीं देखा आचार्य जी। अच्छा चलो आगे सूत्र, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है एक, यस्य विभाषा, यानी कि निष्ठा प्रत्यय के लिए बहुत समस्या आ रही है? अन्य प्रत्यय में तो डागम हो जाता है, लेकिन निष्ठा में बड़ी रुकावटें आती हैं। और यहां तक रुकावट आ गई कि यदि कहीं पर किसी धातु से उत्तर किसी भी बलादि आर धातु को यदि डागम विकल्प से कह दिया तो निष्ठा में तो हो ही नहीं सकता उससे, ठीक है ना, निष्ठा में नहीं हो सकता। तो निष्ठा से बड़ी दुश्मनी हो गई है जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसका कोई शत्रु है और मित्र भी है, और मित्र से कहा कि देख अगर तू मेरे शत्रु के घर गया तो मेरे पास भी कभी नहीं आएगा फिर, ठीक है ना, उससे भी झगड़ा हो जाता है फिर। तो ऐसे यहां पर है कि यदि कहीं पर किसी भी प्रत्यय को, भलादि प्रत्यय होना चाहिए कहीं भी, अगर विकल्प से एट कह दिया गया है तो क्या होगा, तो निष्ठा को एडागम नहीं होगा फिर। बताओ कहाँ का प्रभाव कहाँ जाके पड़ रहा है तो यस्य विभाषा, कहीं भी हो जाए, बस विकल्प कह दिया एक बार कहीं भी, अब लाए निष्ठा कि नहीं, अब नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो वहां पर उस प्रत्यय के पर रहते इसको विकल्प से इडागम कहा गया था, तो बहुत दूर तक प्रभाव पहुंच रहा है। तो यस्य षष्ठे क्वचनांतम विभाषा प्रथम क्वचनांतम, तो क्या अर्थ बनेगा फिर,
यस्य धातु हो विभाषा क्वचिद इड उक्ता, कहीं भी कह दिया हो, बस विकल्प से इड कह दिया गया हो, तस्य निष्ठायाम पड़ता है इडागमो न भवति। अब देखो उदाहरण कि सूत्र था, अभी हमने कहा था उदितो वा, तो स्वरति सूति सुयति धूयु उदितो वा, तो उदित जो धातुएं हैं वहां विकल्प से इडागम कहा गया है। दूसरा, इसमें जो अन्य धातुएं पढ़ी हैं उसमें जैसे धू धातु भी आ रही है, स्वरति सूति सुयति धुएं, तो धुएं धातु को विकल्प से इडागम कहा गया था, लेकिन वह इडागम विकल्प से कहना ये यहां निष्ठा के लिए घातक बन गया। अब उसी धू धातु से हम निष्ठा प्रत्यय लाए, धातु उदात्त है, सेठ है, इडागम होना चाहिए निष्ठा में, तो वहां इसने निषेध कर दिया कि अब यहां भी नहीं होगा, क्योंकि वहां विकल्प से क्यों कहा, अब यहां भी नहीं होगा। तो विधूतः विधूतवान ये हो गया। और स्वरति सूति सूत्र से जो विकल्प कहा था वो विकल्प था कहां पर, यानी कौन से प्रत्यय के परिणति विकल्प कहा गया था, तो वहां कोई प्रत्यय की बात नहीं थी, वो तो सीधा ही बलादि आधातु का प्रकरण चल रहा था, तो बलादि आधातुक में इडागम का विकल्प कहा गया है। तो अगर ये सूत्र न होता यस्य विभाषा, तो निष्ठा में भी क्या होता, वो विकल्प से ही हिट होता फिर, ठीक है ना, तो निष्ठा में नित्य ही निषेध हो गया। ऐसे ही और देखो आगे उदित का दे दिया उदाहरण, ये तो हो गया धू धातु से पढ़ी है अलग से सूत्र में कि गुहु नहीं, हाँ गुहु, तो गुहु का गूढ़ गूढ़वान, यहां पर भी बलादि आधातु को विकल्प से इट कहा गया है, तो निष्ठा में निषेध हो गया, तो गुह और ता, आगे गुण भी नहीं हो पाएगा यहां पर क्योंकि है, और आगे होढ़ से ढकार, झषस्तथोर्धोधः ष्टुनाष्टुः, ठीक है ना, और ढोढ़े लोपः, फिर ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण गूढ़ गूढ़वान। एक और दिया सूत्र उदितोवा, तो उदितोवा भी जो धातुएं उदित होती हैं ये यहां पर विकल्प से करता है, लेकिन करता कहां पर है, वो कौन से प्रत्यय में विकल्प करता है, तो वहां ऊपर से जो सूत्र है उसके ज्री वृश्चो हो त्रि, जैसे स्वरती सूती ने तो सारे ही बलादि और धातुक ले लिए थे, यहां केवल क्त्वा प्रत्यय में विकल्प कर दिया गया था, तो वो भी घातक बन गया। क्त्वा प्रत्यय में विकल्प कहा है तो निष्ठा में बिल्कुल भी नहीं होगा, जबकि निष्ठा से कोई संबंध नहीं था यहाँ पर। वहां तो हम कह सकते हैं स्वरती सूती से निष्ठा में भी विकल्प से प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहां तो पूर्ण रूप से प्राप्ति हो रही थी, निष्ठा में विकल्प वाली नहीं थी, फिर भी रोक दिया गया, क्यों, क्योंकि क्त्वा में विकल्प कर दिया इसलिए। तो धातु है वृद्धु वृद्धौ, उदित है ये, तो निष्ठाम बनेगा वृद्ध वृद्धवान, वृद्ध और त, बस झष ससुर धोधा लगाना है और झलाम जश झशी लगाना है। तो ये हो गया यस्य विभाषा। आगे आया आदितश्च, पीछे था ना उसमें ईदित, ये है आदित, और आकारित संज्ञा करके जो कार्य होता है वो जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है ये एक ही सूत्र ऐसा है, यानी आकार की यदि कहीं पर अनुबंध के रूप में पाणिनि ने आकार को पढ़ा है तो उसका परिणाम इसी सूत्र में दिखाई देता है हमें। तो आदितः षष्ठे वचनांतम च अव्यपदम, आद इत्यस्य, कम ही धातुएं हैं ऐसी, जैसे तीन तो भी इकट्ठी आ रहे हैं ना, ये मिदा ये क्षविदा ये श्विदा, इन सब में आ पढ़ा हुआ है और वो अनुबंध है वहां पर। तो आदितश्च धातु निष्ठायाम इडागमो न भवति, तो इमिदा का बन जाएगा मिन्नः मिन्नवान, इडागम तो हुआ नहीं, गुण भी होगा नहीं प्रदाभ्याम से, और जो धातुएं दकारांत होती हैं वहां पर नकार दोनों भागों को हो जाता है, धातु का भी और उधर प्रत्यय का भी।
तो मिद के दकार को भी नकार और बाकी तकार को भी नकार, मिन्नः मिन्नवान। ऐसे ही क्षिण्णः क्षिण्णवान, स्विन्नः स्विन्नवान, सब एक जैसे ही हैं। तो दकार को भी नकार, तकार को भी नकार। ठीक है ना। आगे देखो, अब इसी को थोड़ा सा आगे और ले गए तो विभाषा भावादि कर्मणों, इसी का ले रहे हैं अब, क्योंकि ये जो निष्ठा प्रत्यय है ये कर्ता कर्म भाव सभी में आता है। तो भाव और कर्म में जब आएगा उसके लिए अगला सूत्र हो गया विभाषा प्रथम एक वचनांतम भावादि कर्मणो सप्तमी द्विवचनांतम। भावे आदि कर्मणि च विहितस्य, भावे आदि कर्मणि च, हाँ पीछे से आदितः की अनुवृत्ति आई रही है। तो आदितः धातु हो भावे आदि कर्मणि च विहितायाम निष्ठायाम इडागमो न भवति। अगर निष्ठा का विधान भाव में और आदि कर्म में हुआ है, आदि कर्म पता है, एक तो कर्म बोलते हैं हम केवल भाव और कर्म, भाव और कर्म, लेकिन कर्म के साथ में आदि जब जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि भूतकाल तो है लेकिन अभी अभी प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, क्रिया समाप्त नहीं हुई है। देखो एक तो होता है क्रिया समाप्त, प्रारंभ भी की और समाप्त भी हो गई, पूरी हो गई। मया पुस्तकम पठितम, तो अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, पढ़ भी ली और समाप्त भी कर दी, पढ़ाई अब नहीं हो रही है। एक ऐसा होता है क्रिया प्रारंभ तो कर दी लेकिन समाप्त नहीं हुई है अभी। तो प्रारंभ वाला भाग तो भूतकाल में चला गया ना, हम भूतकाल कैसे लाएंगे जब क्रिया चल रही है? तो प्रारंभ वाला काल भूतकाल हो चुका है, क्रिया का प्रारंभ तो हो चुका है, वो भूतकाल में चला गया, इसलिए निष्ठा आ जाता है वहां पर। उसे कहते हैं आदि कर्म, कर्म का प्रारंभ। तो कर्म का प्रारंभ भूतकाल में चला जाता है। तो उदाहरण में भाव का दे दिया है पहले, मिद धातु का वही है यमिता का। तो जैसे पीछे हमने बोला था उदाहरण मिन्ना हम मिन्नवान, अब यहाँ पर मिन्न भी कह सकते हैं और मेदित इडागम हो जाएगा तो मेदित। अब इडागम होने के कारण से धातु से उत्तर, क्योंकि रदाभ्याम पंचमी है ना, रदाभ्याम निष्ठा तो न, तो पंचमी होने से बिल्कुल ही आगे आना चाहिए ना, बीच में व्यवधान न हो कोई भी। अब यहाँ पर इडागम का हो गया व्यवधान, निष्ठा तो अब भी है, निष्ठा नाम नहीं हटेगा। निष्ठा का तकार धकार के आगे नहीं आ रहा है, अब बीच में ई आ चुका है। तो मेदितम अनेना, आदि कर्म जब, आदि कर्म में जब निष्ठा लाते हैं तो वहां प्र अवश्य लगाएंगे धातु के साथ में उपसर्ग, क्योंकि प्र से ही वो अर्थ निकलता है कि क्रिया प्रारंभ हो गई है, अभी समाप्त नहीं हुई है। तो प्र लगा करके आदि कर्म दिखा दिया, प्रमिन्नः प्रमिन्नवान प्रमेदितः प्रमेदितवान। ठीक है ना। और यहाँ जो प्रश्न ये उठेगा कि मेदित जो बनाया हमने, मिन्नम तो ठीक है कि मिन्नम में हमने गुण नहीं किया है क्योंकि कित प्रत्यय है निष्ठा, लेकिन मेदित में क्या कित नहीं है? वहां भी तो कित ही है, तो मेदित में हम गुण कैसे कर पाएंगे? तो वहां पर कित्व का निषेध भी होता है उसी अतिदेश प्रकरण में, दूसरे पाद में पहले अध्याय के। तो निष्ठा पढ़ा हुआ ना, निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः, तो मिद धातु पढ़ी है उस सूत्र में, उससे यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय का कित्व धर्म हटा दिया जाएगा और कित न रहने के कारण से गुण हो चुका है मेदितम अनेना। बाकी जो भाव में और आदि कर्म में हम उदाहरण जब भी देखते हैं तो आदि कर्म में, आदि कर्म में निष्ठा हुआ है ये हम कहें कैसे? क्योंकि निष्ठा करने वाला सूत्र तो भूते के अधिकार में है। ठीक है ना, और भूते के अधिकार में तो भूतकाल हो गया, तो भूतकाल तो पूरी क्रिया का ही माना जाएगा। फिर वहां ये अर्थ कैसे निकालेंगे हम कि क्रिया का प्रारंभ हो गया है, समाप्ति नहीं हुई है अभी? तो उसके लिए पाणिनि ने फिर अलग से सूत्र बना दिया है, आदि कर्मणि कुतः कर्तरि च। ठीक है ना, जब भी हम आदि कर्म में कुतः प्रत्यय करते हैं इस सूत्र से करते हैं, और वो कर्ता में भी होता है, ये भी बात है, कर्ता में कर लेते हैं उसको।
दूसरा यह है कि यहाँ जो निष्ठा नाम लिया गया था, क्योंकि निष्ठा का प्रकरण चल रहा है ना पीछे से, तो निष्ठा में तो क्त भी आता है और तवतु भी आता है। तो हमने आदि तश्च सूत्र यहाँ तक जो सारे उदाहरण देखे थे, तो इसमें और इसमें भी भाव में और आदि कर्म में भाव वाले उदाहरण भी, उसमें तवतु का भी देख लिया और क्त का भी देख लिया। लेकिन आदि कर्म में तवतु का उदाहरण ला सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि वहां तो आदि कर्मणि क्तः, वहां तवतु है ही नहीं, इसलिए वो उदाहरण यहाँ पर नहीं दिखाया इन्होंने। नहीं, यहाँ इन्होंने ये दिखा तो रहे हैं, भाव में तो हो गया मिन्नम अनेन मिलितम अनेन। जी, क्या इनका अंतिम वाक्य क्या है? आदि कर्मणिकता से यहाँ कर्ता में त प्रत्यय होता है, प्रमिन्नः, ठीक है ना, प्रमिन्नः यहाँ पर, और भाव में क्तवतु, अच्छा भाव में कह रहे हैं, भाव में क्तवतु नहीं होता। तो भाव में क्तवतु नहीं होता, तो भाव में तो ठीक है, वहां पर मिन्नम अनेना मेदितम अनेना। लेकिन आदि कर्म में, आदि कर्म में आदि कर्मणिकतः कर्तरीच, तो आदि कर्म में जो उक्ता दिखाया है उसका तो बन गया उदाहरण प्रमिन्नः प्रमिन्नवान। लेकिन प्रमेदितः प्रमेदितवान ये जो दिया है, तो यहाँ पर जो ये प्रमेदितवान, ठीक है ना, प्रमिन्नवान और प्रमेदितवान, यहाँ भी दिखा रहे हैं इक्तवतु प्रत्यय ये। तो यहाँ इक्तवतु प्रत्यय इस सूत्र से नहीं करेंगे आदि कर्मणिकतः कर्तरीच, ये तो आदि कर्म में इक्ता प्रत्यय को ही करता है। तो वह एक सामान्य अर्थ में ही ले लेंगे, केवल प्र लगा करके ही वो अर्थ निकाला जाएगा कि कर्म का प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इसने तो केवल कर्ता का ही विधान किया है, वो इसलिए किया है कि कर्तरीच कर्ता में भी लेना होता है इसलिए, और तबतु तो कर्ता में ही होता है, ठीक है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कर्ता में ही होगा, तो वो उदाहरण कर्ता में ही माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इनको देना नहीं चाहिए था वैसे उदाहरण ये। क्योंकि काशिका में नहीं दिया है, काशिका में मिन्नम अनेना और मेदितम अनेना, और दूसरा दे दिया है आदि कर्म का प्रमिन्नः और प्रमेदितः, बस तबतु का नहीं दिया है। तो ये इनसे भूल हुई है यहाँ पर, ये इसको हटा दो, प्रमिन्नवान को और प्रमेदितवान को, ठीक है ना, ये कर्म का उदाहरण ही नहीं है, तो कर्ता का उदाहरण है ये। कर्म में तो होता ही नहीं है ये तवतु प्रत्यय, कर्ता में ही होता है। जब कर्म में नहीं होता है तो आदि कर्म में भी नहीं बोला जाएगा, वो ना आदि कर्म है ना अंत कर्म है, केवल कर्ता में है ये। इसको हटा दो यहाँ से। चलो यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कल देखेंगे। अब ये निपातन यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, ये कुछ प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ